अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शायान एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन योर F1 वीज़ा एंड्स। मोस्टली स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जैसे ही उनका F1 वीज़ा एंड होता है, जो अमेरिका में नहीं है पाकिस्तान में होते हैं, कि आपको इजीली ग्रीन कार्ड मिल जाता है। आपके पास मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होती हैं, जो कि बात दुरुस्त है, लेकिन ग्रीन कार्ड का जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं होता जो परमानेंट रेजिडेंसी होती है अमेरिका की। तो आज की इस वीडियो पर इस पर डिटेल में बात करते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो जाती हैं। देखिए, जब आपका F1 वीज़ा एंड होता है तो सबसे जो ज़्यादा आसान आपके पास ऑप्शन होता है पहले वो होता है आपका OPT। OPT का मतलब होता है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कि आप अपनी डिग्री के रिलेटेड ही यहाँ पर अमेरिका के अंदर जॉब कर सकती हैं। उसकी एक कुछ शराइत होती हैं, ये है कि आपको OPT जो होता है वो अपनी डिग्री को एंड होने से पहले अप्लाई करना होता है, और आप अपनी डिग्री के रिलेटेड ही जॉब करते हैं, आप अपनी डिग्री से बाहर जॉब नहीं करते। अच्छा, तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि OPT आपको कितने टाइम के लिए मिलता है, कि आप अमेरिका के अंदर कितने टाइम के लिए जॉब कर सकते हैं। अच्छा, इसके दो वेज हैं। एक तो अगर आपकी स्टेम में डिग्री नहीं है, लाइक स्टेम होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इससे रिलेटेड अगर आपकी डिग्री नहीं है तो आपको 1 साल का OPT मिलता है। आप 1 साल लीगली अमेरिका के अंदर काम कर सकते हैं। आप आराम से अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस ले, उसके बाद आप H1B की तरफ मूव कर सकते हैं, और भी डिफरेंट ऑप्शन हैं जो आप बाद में चूज कर सकते हैं। अच्छा, जिनका मेजर जो है ना वो स्टेम में है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, जैसे मैंने आपको बताया, उनको 3 साल का OPT मिलता है। 3 साल वो अमेरिका में आराम से यहाँ पर काम कर सकते हैं, वो अच्छी से अच्छी अपनी सैलरीज हासिल कर सकते हैं। तो ये है बात OPT की। उसके बाद जो सबसे बड़ा आपके पास ऑप्शन होता है, जो मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर चूज़ करते हैं और आराम से यहाँ पर सालों सालों काम करते हैं, वो है H1B वीज़ा। आज की इस वीडियो में H1B पे भी बात करते हैं कि कैसे हमें बताया जा रहा है कि H1B वीज़ा बंद हो गया है, अब यहाँ पर लोग काम नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप पहले से ही अमेरिका में स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो H1B वीज़ा की वो एग्जेम्पशन लगी है कि $1 लाख फ़ी है, वो आप पर अप्लाई नहीं होगी। आपको वो कोई फ़ी भी नहीं पे करनी। ये उन लोगों के लिए है जो अमेरिका से बाहर बैठे हैं और कंपनीज उनको स्पॉन्सर करना चाहती है, उनको ये फ़ी पे करनी है। तो अगर आप पहले से ही अमेरिका में हैं और पहले से यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये फ़ी नहीं देनी। अच्छा, तो ये जो H1B वीज़ा है ये लॉटरी बेस्ड वीज़ा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, बट आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी किस्मत होगी आपको वीज़ा मिल जाएगा। और ये 3 साल का वीज़ा होता है और 6 साल के ये दोबारा इसकी एक्सटेंशन होती है, और बहुत सारे लोग सालों इस पे काम करते हैं। जो इंडियंस हैं 20-20, 30-30 साल से यहाँ पर H1B वीज़ा पे काम कर रहे हैं, और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो H1B पर सालों से काम कर रहे हैं। इसका ये होता है कि ये लॉटरी बेस्ड वीज़ा है, जैसे मैंने आपको बताया है, और इसके बाद यहाँ से आपको ग्रीन कार्ड भी मिल सकता है। कैसे? आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर सकती है ग्रीन कार्ड के लिए अगर आप H1B पे हैं। तो H1B वीज़ा आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद आपके पास एम्प्लॉयमेंट बेस्ड EB कैटेगरीज आ जाती हैं। EB1A आ जाता है, EB2 की कैटेगरी आ जाती है, EB3 की कैटेगरी आ जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पता भी नहीं है कि EB3 की कैटेगरी से भी आप इजीली ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। इस पर बात कर सकते हैं, और इस वीडियो के एंड पे मैं आपको एक आसान सा रूट बताऊंगा कि सबसे ईजीएस्ट ग्रीन कार्ड जो मुझे लगता है कि आपके पास ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी पे आते हैं तो EB1A वो मैं कहता हूँ सबसे फास्टेस्ट, उससे आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। बट ये प्रोफेसर्स के लिए है, रिसर्चर्स के लिए है, इसे आइंस्टाइन वीज़ा भी कहते हैं। और अगर आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है किसी भी चीज़ के अंदर, अब इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लाइक आपकी पब्लिकेशंस होनी चाहिए, आपकी साइटेशंस होनी चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया ने आपको कवर किया हो, इसके अलावा आपकी हाई सैलरी होनी चाहिए। मतलब इसकी क्राइटेरिया होते हैं, 10 में से आपने 3-4 क्राइटेरिया मीट करना होता है, और आपको EB1 से 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। ये फास्टेस्ट रोड टू ग्रीन कार्ड है, बट ये टफेस्ट सबसे ज़्यादा है मैं अगर आपको कहूँ। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड 2। इसकी कैटेगरीज हैं, EB2 की भी कैटेगरीज है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, PhD की हुई है, और इससे भी आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है, और कदरे जल्दी मिल सकता है बानिस्बत EB3 की। इसमें आपको जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक लेबर सर्टिफिकेशन की होती है, जिसे हम पर्म कहते हैं, पर्म लेबर प्रोसेस। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी US को कहेगी, US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, कि हमारे पास अमेरिकन वर्कर मौजूद नहीं है और हम इस कैंडिडेट को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। तो EB2 की ये कैटेगरी है। EB2 की एक और कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं EB2 NIW, नेशनल इंटरेस्ट वेवर। उसमें आपको कोई मतलब एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ पेटिशंस करती हैं, बट नेशनल इंटरेस्ट वेवर मतलब आप अमेरिका के इंटरेस्ट में हैं। तो EB2 NIW भी, नेशनल इंटरेस्ट वेवर भी EB1A की तरह टफ है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम टफ है। बट 100% आपने अमेरिका के इंटरेस्ट में बयान करना है कि आपको अगर ग्रीन कार्ड मिलेगा तो ये अमेरिका के इंटरेस्ट में है, लाइक यू आर गोइंग टू गिव समथिंग टू अमेरिका। तो अगर आप रिसर्चर्स हैं, आपने PhD की हुई है, आपने बहुत सारी सेम आपकी पब्लिकेशंस हैं, साइटेशंस हैं, और इसके भी लाइक 10 में से कोई 3-4 आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी प्रोफाइल के अंदर मौजूद हो,
ताकि आपका वीज़ा फिर EB2 NIW का अप्रूव हो। मैं आपको बताता चलूँ, EB1 1 साल के अंदर, 1 डेढ़ साल के अंदर आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। सेम EB2 NIW के लिए 2 से 3 साल के अंदर आपको अमेरिका के अंदर ग्रीन कार्ड मिल जाता है और आपको किसी भी एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपने पर्म के अंदर नहीं पढ़ना, जो लेबर प्रोसेस होता है कि आप किसी अमेरिकन की एक तरह से जॉब को रिप्लेस कर रहे हैं। उसके बाद जो एक और ऑप्शन है वो है EB3। अब इसके अंदर 2 ऑप्शन है, EB3 स्किल्ड और अनस्किल्ड। EB3 स्किल्ड उन लोगों के लिए जिन्होंने फॉर एग्जांपल बैचलर किया हुआ है, कंपनी स्पॉन्सर करती है, सेम पर्म के प्रोसेस से आपको गुजरना है। EB2 से थोड़ा सा लेट आपको ग्रीन कार्ड मिलता है, थोड़ा सा टाइम पीरियड इसके अंदर लग जाता है, बट मिल तो जाता है। और जो मैं कहता हूँ आपको, जैसे मैंने बताया था, सबसे आसान वो है EB3 अनस्किल्ड। आप लेबर हैं, फॉर एग्जांपल आप लेबर हैं, आप जिसे आप कह सकते हैं मजदूर हैं। फॉर एग्जांपल आप डंकिन पे काम करेंगे, मैकडोनल्ड पे काम करेंगे, आप केयर गिवर होंगे। इसका एक ईजीएस्ट रूट ये भी है कि आप अगर अमेरिका में F1 वीज़ा पे आते हैं तो आप यहाँ पर आके इसकी पेटिशन डाल सकते हैं। 6 महीने 1 साल के अंदर आप आके आराम से, और अराउंड 5 साल के अंदर आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री से हैं, बट मैं अगर आप पाकिस्तान से हैं तो 5-6 साल के अंदर आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा डायरेक्ट। तो फॉर एग्जांपल आप अमेरिका में आते हैं और आते ही 1 साल के अंदर आप अगर पेटिशन डाल देते हैं तो होपफुली 5-6 साल के अंदर आपके पास ग्रीन कार्ड होगा। लेकिन जब आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा तो 1 साल आपने वो और जॉब करनी है, 1 साल आपने उस एम्प्लॉयर के साथ काम करना है, तो आपकी पूरी फैमिली को ग्रीन कार्ड मिलेगा। ये भी एक ईजीएस्ट ऑप्शन है और बहुत सारी कंपनी हैं जो ये प्रोसेस कराती हैं, और मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताऊँगा कि आप कोई कौन सी कंपनीज चूज़ कर सकते हैं जो आपको इस प्रोसेस के अंदर आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा ये सबसे मेन ऑप्शन है मेरे नज़रिए से। जो EB3 अनस्किल्ड है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा हम डिफरेंट और कैटेगरीज पे बात करते हैं। O1 वीज़ा, अच्छा ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ये भी मोस्टली लोग O1 वीज़ा अप्लाई करते हैं फिर EB1A अप्लाई करते हैं। O1 वीज़ा भी मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों को दिया जाता है। इसकी ये डुअल इंटेंट है, लाइक नॉन इमिग्रेंट और इमिग्रेंट, जैसे H1B है वो भी डुअल इंटेंट है। तो O1 वीज़ा मोस्टली एथलीट्स को मिलता है, एक्टर्स को मिलता है, अगर आप आर्टिस्ट हैं या आपकी कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी है तो उन लोगों को मिलता है O1 वीज़ा। इससे भी आपका जो रोड टू ग्रीन कार्ड है वो आसान हो जाता है। इसके बाद 100% आपको EB1A या EB2 NIW की तरफ जाना पड़ेगा, डायरेक्ट O1 वीज़ा से ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, बट ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और ऑप्शन L1 वीज़ा। L1 वीज़ा ये कि आप डिग्री एंड करें, उसके बाद किसी बाहर की कंपनी में आपको जॉब मिले, वो में भी कंपनी आपको दोबारा अमेरिका में L1 वीज़ा पे भेजे। L1 वीज़ा से भी डायरेक्ट आपको बाद में ग्रीन कार्ड मिलता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लोग कनाडा चले जाते हैं फिर अमेरिका आ जाते हैं, बट ये भी एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। और जो सबसे ज़्यादा आसान आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है वो है यहाँ पर शादी कर लेना। अगर आप जेन्युइन किसी के साथ यहाँ पर कमिटेड हैं तो आप 100% यहाँ पर शादी कर सकते हैं, और 6 महीने के अंदर अंदर आपको यहाँ पर कंडीशनल ग्रीन कार्ड मिल जाता है, परमानेंट रेजिडेंसी, और 6 महीने के बाद आपको आई थिंक 1 साल वो मेंटेन करना होता है, फिर आपको परमानेंट ग्रीन कार्ड मिल जाता है। ये भी एक ऑप्शन है। और बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आते हैं तो वो कमिटेड हो जाते हैं, वो यहाँ पर शादी कर लेते हैं। मेरे नज़रिए से अगर आप बैचलर के लिए आ रहे हैं तो EB3 अनस्किल्ड मतलब एक ईजीएस्ट ऑप्शन है, और या आप थोड़ा सा वेट करें, ट्रस्ट द प्रोसेस, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें, EB1A पे फोकस करें, O1 पे फोकस करें, EB2 NIW पे फोकस करें। देखिए एट द एंड ऑफ डे अमेरिका सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को भी अपना ये ग्रीन कार्ड देता है जो वो समझते हैं कि स्किल्ड हैं, जो कुछ ना कुछ अमेरिका को दे सकती हैं, ना कि वो अमेरिका पे बोझ बने। इफ़ यू आर कैपेबल होपफुली आपको फिर 100% यहाँ पर ग्रीन कार्ड मिलेगा। बट जो स्टेट से कहते हैं जितने भी स्टूडेंट आते हैं उनमें से 20 से 25%, 30% स्टूडेंट को ही यहाँ पर ग्रीन कार्ड मिल जाता है। तो ये आपकी अपनी मतलब मोटिवेशन पे डिपेंड करता है, आपकी डेडिकेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना डेडिकेटेड हैं। तो ये है आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने डिटेल में आपको बताया कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं यहाँ पर तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए या अपना स्टेटस चेंज करने के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। इवन आई केम ऑन एन F1 वीज़ा, बट राइट नाउ मेरा कुछ और ही स्टेटस है, आई एम नॉट अ स्टूडेंट वीज़ा एनीमोर, बट मुझे स्टूडेंट वीज़ा का सारा एक्सपीरियंस यहाँ पर पता है। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्टूडेंट वीज़ा या ये जो ऑप्शन आपके पास स्टूडेंट वीज़ा के बाद यहाँ पर होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको 101 सेशन का भी लिंक दिया है, आप मेरे साथ 101 सेशन भी बुक कर सकती हैं। और अगर आप अमेरिका में स्टूडेंट वीज़ा पर आना चाहते हैं तो वी ऑल्सो हेल्प इन दैट रिगार्ड। आप सेशन बुक कर सकते हैं या कंसल्टेंसी पेज पर मैसेज करें। इंशाल्लाह आई विल टेल यू अबाउट होल प्रोसेस, कॉस्ट ब्रेकडाउन, जो भी यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस आते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे बात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।